हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं स्टेज डिस्चार्ज रेटिंग कर्व। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टेज डिस्चार्ज रेटिंग कर्व जो होता है एज इंडिकेटेड, जैसे कि हम जानते हैं, आफ्टर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट हैव बीन मेड at a gauging station along with simultaneous stage observations. The results are plot on an ordinary graph. यदि हम एक तरफ x एक्सिस में डिस्चार्ज जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है और y एक्सिस में स्टेज जो कि मीटर में होता है। स्टेज मतलब डेप्थ। सबसे पहले तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्टेज क्या है। तो स्टेज हम सबसे पहले देखते हैं, स्टेज मेज़रमेंट ऑफ स्टेज। जैसे सपोज़ हमें रिवर का स्टेज मेज़र करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, रिवर में जो मीन सी लेवल होता है जिसको हम डेटम लाइन कहते हैं, मीन सी लेवल हम जिसको बोलते हैं, या एक ऑर्डिनरी डेटम जो लाइन है उससे कितना एलिवेट हुआ है हमारा वाटर लेवल, उसको हम बोलते हैं स्टेज। तो स्टेज हम किसको कहेंगे? द स्टेज ऑफ अ रिवर इज डिफाइन एज इट्स वाटर सरफेस एलिवेशन। जो वाटर सरफेस का जो एलिवेशन कितना हुआ है हम उसको स्टेज बोलेंगे, मेजर्ड अबव द डेटम लाइन। ठीक है, तो ये स्टेज डिस्चार्ज रेटिंग कर्व को समझने के लिए हमको स्टेज समझना ज़रूरी है। स्टेज को भी मेज़र करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे स्टाफ गेज होता है, वायर गेज होता है, फ्लोट गेज रिकॉर्डर होता है ना, बबल गेज होता है। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें जानकारी में रहना चाहिए कि स्टेज को कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, सिंपल एक स्केल टाइप होता है, उससे हम डेप्थ को मेजर करते हैं, कितना एलिवेट हो गया वाटर। अक्सर ये आप देखेंगे जहाँ पे जो स्ट्रीम चैनल होता है, या जो क्या बोलते हैं अपन, कैचमेंट एरिया होता है, जो बांध बने हुए होते हैं, वहाँ से जो नहर वगैरह निकलती, जनरली वहाँ पे नहर का पानी छोड़ने के लिए गेट जो बनाते हैं उसको मेज़र करके हम फिर गेट खोलते हैं, कितना खोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम। ठीक है, ये है अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लेंगे स्टेज, जो कि किसके टर्म में रहेगा, मीटर के। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, डिस्चार्ज। जो कि डिस्चार्ज किस में रहता है पता ही है आप लोगों को, मीटर क्यूब पर सेकंड। और इसका कुछ ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, ये 10, 20, 30, 1, 2। तो ये तो सिंपल स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप है। तो आफ्टर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट हैव बीन मेड एट अ गेजिंग स्टेशन अलॉन्ग विथ साइमल्टेनियस स्टेज ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, द रिजल्ट आर प्लॉटेड ऑन एन ऑर्डिनरी ग्राफ। तो इट इज़ कस्टमरी टू टेक द डिस्चार्ज एज, डिस्चार्ज हम किस पे ले रहे हैं, एब्सिसा पे, और स्टेज को हम ऑर्डिनरी पे ले रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो इस टाइप का जो प्लॉट है, जो डिस्चार्ज और स्टेज के बीच में जो बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेज डिस्चार्ज रिलेशन, या इसी को हम बोलते हैं रेटिंग कर्व। इसको हम क्या बोल सकते हैं, और रेटिंग कर्व।
such a plot between the discharge as abscissa and the such a plot between the discharge and stage is known as stage discharge relation or rating curve of the gauging station। तो जैसे ही एक बार वंस अ स्टेबल स्टेट डिस्चार्ज रिलेशन इज एस्टेब्लिश, जैसे ही एक बार स्टेट और डिस्चार्ज का रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो रिकॉर्डिंग रेन गेज है या सॉरी रिकॉर्डिंग स्टेशंस हैं जो स्टेज मेजर कर रहा है वो कंटिन्यूसली स्टेज मेजर करते रहता है, तो हमारा स्टेज ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, और उसके साथ हमें डिस्चार्ज की वैल्यू भी पता चलती जाती है। किसके साथ, जो हमारा स्ट्रीम में जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो हमारे मीटर लगा हुआ है वहाँ पे हम उससे डाटा लेंगे डिस्चार्ज का, और स्टेज का डाटा हम कहाँ से लेंगे, जो गेजिंग स्टेशंस हैं जो रिवर में या जिसकी भी हमको गेजिंग करना है वहाँ पे हम लगाते हैं। कौन कौन से गेज मैंने अभी बताया था आपको, वो गेज हम वहाँ लगाते हैं। जैसे वायर गेज हो गया, स्टाफ गेज हो गया, वो क्या देगा हमको, गेज। ऑटोमेटिक स्टेज गेज है, स्टेज रिकॉर्डर भी होता है। तो वो किस टाइप का होता है बता रहा हूँ मैं, देखिए। जैसे हमारा ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, ठीक है, ये और ये, ठीक। तो ये क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्रॉस सेक्शन है किसका, रिवर का मान लीजिए। और हमारे पास ये गेज इस तरह से कुछ ऐसे लगता है, ये इसमें निशान बने हुए होते हैं, ये ठीक है। ये उसको वर्टिकल स्टाफ गेज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्टाफ गेज। तो कुछ इस तरह से रहता है। हाँ, और एक चीज़, अगर वाटर लेवल अगर जैसे यहाँ पे है, ये वाटर लेवल है, ये क्या है हमारा वाटर लेवल को इस साइन से शो करते हैं, पता ही है आपको, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टाफ गेज, ये ठीक है। तो हम यहाँ से मेज़र कर लेते हैं कि कितनी हाइट है हमारा, कितना घट बढ़ रहा है, ठीक है। एक जो सेक्शनल स्टाफ गेज है वो कुछ इस तरह से रहता है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, ये अपने कोर्स में नहीं है पर हमें जानना ज़रूरी है। ये कुछ इस तरह से है, ठीक। तो यहाँ पे एक गेज, एक गेज यहाँ पे है, ये इस टाइप से। ये एक गेज यहाँ पे है, ठीक, और एक गेज यहाँ पे है। ये क्या कर रहा है, स्टेज को मेजर करेगा। ये सेक्शनल स्टाफ गेज है। ये क्या है, जैसे वाटर लेवल अगर यहाँ है, ये वाटर लेवल है अपना, ठीक। तो इससे हम ऐसे मेजर कर सकते हैं कि वाटर लेवल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शनल
स्टाफ गेज। तो ये तो हो गया कि हम कैसे मेज़र करेंगे स्टेज को। आपके मन में ये क्वेश्चन रहा होगा, तो इसलिए मैंने इसको इस डाउट को क्लियर किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो हम पढ़ रहे थे स्टेज डिस्चार्ज रेटिंग कर्व। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ये कर्व है, एक तरफ एक्स एक्सिस पे डिस्चार्ज और स्टेज वाई एक्सिस पे लेते हैं। और सिंपल है, कुछ नहीं है। दोनों के बीच में जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो हमें जो ग्राफ मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग कर्व भी बोल सकते हैं, या स्टेज डिस्चार्ज रेटिंग कर्व भी बोल सकते हैं, या स्टेज डिस्चार्ज रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वंस अ स्टेबल स्टेज डिस्चार्ज relation is established, it is only a matter of recording the stage continuously, which can be readily converted into the discharge through the above जो रिलेशन है उससे। तो ये हमारे काम का नहीं है, सिर्फ हमको स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप जो है। फॉर द मोस्ट ऑफ द गेजिंग स्टेशन अ सिंपल प्लॉट ऑफ स्टेज वर्सेस डिस्चार्ज इज सेटिस्फैक्ट्री। स्टेज वर्सेस डिस्चार्ज का जो ग्राफ है वो हम उसको क्या बोलेंगे, रेटिंग कर्व बोलेंगे। ठीक है, इट में शो सम इरेगुलरिटीज इफ द क्रॉस सेक्शन इज इरेगुलर। यदि इसका क्रॉस सेक्शन इरेगुलर है, ये है, ये क्रॉस सेक्शन रेगुलर है, बट इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, इरेगुलर है। तो यदि इरेगुलर क्रॉस सेक्शन है तो हमको उसमें इस कर्व में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ मिलती है। इन द मोस्ट ऑफ केसेस द डिस्चार्ज मेजरमेंट आर मेड विद इन अ रादर लिमिटेड रेंज अराउंड द एवरेज स्टेज इन द रिवर, both at very low stage and at very high stage. During floods there may be no measurements. It is therefore necessary to extend the curve downward for the low stage and upward for the high stages. तो कर्व अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो समझ जाएंगे हम लो स्टेजेस है, कर्व अगर अपवर्ड जा रहा है तो समझेंगे हम हाई स्टेज है। ठीक है, द मेथड्स ऑफ एक्सटेंडिंग द स्टेज डिस्चार्ज कर्व। तो इसमें दो तीन तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे स्लोप स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप है ना, तो ये सब हमें नहीं है। जैसे स्टडी फ्लो के लिए भी होता है, अनस्टडी फ्लो के लिए भी होता है। तो हमें सिर्फ सिंपल हम देखेंगे। इसके बाद इस टॉपिक में ये दो टर्म आती है, एक तो क्या है, एक ये जो कंबाइंड इफेक्ट है, एक तो कंट्रोल। ये जो कंट्रोल है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग स्टेजेस गिव्स रिलेशन दैट represent the integrated effect of a wide range of channel and flow parameter। तो इनके बीच में हमने ग्राफ बनाया तो हमें एक रेटिंग कर्व मिला। बट ये जो रेटिंग कर्व जो है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स हैं जो रेटिंग कर्व का जो नेचर है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो एक टर्म आती है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस पैरामीटर इज टर्म्ड एज कंट्रोल। दो प्रकार के कंट्रोल होते हैं, एक तो शिफ्टिंग कंट्रोल होता है, ठीक है, एक शिफ्टिंग कंट्रोल होता है, और एक होता है परमानेंट कंट्रोल। क्या होता है, एक परमानेंट कंट्रोल। परमानेंट कंट्रोल मतलब सबसे पहले शिफ्टिंग कंट्रोल को समझते हैं तो आप परमानेंट कंट्रोल समझ जाएंगे। शिफ्टिंग कंट्रोल क्या होता है कि जब हम जहाँ रिवर है या जिस स्ट्रीम का हमको स्टेज इस डिस्चार्ज रेटिंग कर्व बनाना है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे गेजिंग सेक्शन हम तैयार करते हैं, है ना। वहाँ पे इस टाइप का एक गेजिंग सेक्शन तैयार करते हैं और वहाँ पे हम ये स्टाफ गेज को इंस्टॉल करते हैं। बट यदि यहाँ पे अगर वीड है वो उग जाए, वीड आ जाए यहाँ पे, या कोई ग्रास आ जाए, या कोई स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, तो हमको यहाँ की रीडिंग में चेंजेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यदि यहाँ कुछ झाड़ झंकार ऐसे कुछ उग जाएँ, खरपतवार उग जाएँ, जिसको खरपतवार बोलते हैं, वीड कहते हैं जिसको, है ना,
तो हमें ये जो नेचर है इस प्लॉट का ये चेंज होगा। ये चेंज क्यों होगा? क्योंकि हमें ये जो रीडिंग है इस पे डिफ़र मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये क्यों होता है? चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक कॉज्ड बाय वीड ग्रोथ, वीड की ग्रोथ हो जाती है यदि, है ना। ड्रेजिंग और चैनल इंक्रोचमेंट, यदि कोई चैनल है, ये जो चैनल है ये वाला, अगर इसमें कोई इंक्रोचमेंट हो जाए कहीं आगे जाके बाहर, तो क्या होगा? इंक्रोचमेंट के कारण या तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। अगर हम इसके वाटर फ्लोइंग के रास्ते में अगर कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं तो क्या होगा? इसका लेवल बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। एक तो इससे इफेक्ट पड़ता है। एग्रीगेशन और डिग्रेडेशन फिनोमेना इन एन एलुवियल चैनल, यदि यहाँ पे कुछ आके जमा हो जाता है, ठीक है, तो कम वाटर में भी इसका लेवल हाई दिखाएगा। यहाँ पे अगर कुछ सैंड वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? वेरिएबल बैक वाटर इफेक्ट अफेक्टिंग द गेज सेक्शन, जो बैक वाटर इफेक्ट भी आ सकता है इसमें। और क्या हो सकता है? अनस्टडी फ्लो इफेक्ट ऑफ अ रैपिडली चेंजिंग स्टेज, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या होगा? ये गेज स्टेशन जो गेज लगाए हमने, स्टॉप गेज, इसकी रीडिंग में चेंज आएगा। रीडिंग में चेंज आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? चेंजिंग कंट्रोल, सॉरी शिफ्टिंग कंट्रोल बोलेंगे हम इसको, ठीक है। और दूसरा है परमानेंट वाला, जो परमानेंट कंट्रोल की हम बात कर रहे थे, उसको भी देख लेते हैं परमानेंट कंट्रोल को। परमानेंट कंट्रोल क्या होता है? अ मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर, स्पेशली नॉन एलुवियल रिवर, जो नॉन एलुवियल रिवर होती है वो क्या शो करता है? परमानेंट कंट्रोल शो करता है। मतलब वहाँ पे हमारी रीडिंग्स जो है वो चेंज नहीं होगी। कहाँ? जो नॉन एलुवियल रिवर है। और एलुवियल रिवर होगी तो उसमें क्या होगा? ये देखने को मिलेगा, शिफ्टिंग कंट्रोल देखने को मिलता है। तो हमारा जो ग्राफ होता है वो किस टाइप से बन जाता है? यदि शिफ्ट हो रहा है कुछ चीज़ तो ये, ठीक है, ये हो गया G-A इन मीटर एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में डिस्चार्ज G-A। तो जो डिस्चार्ज है और ये गेज हाइट है, ये क्या है? गेज एक कांस्टेंट है, एक क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? जो रिप्रेजेंट करता है गेज रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू जीरो डिस्चार्ज। ए क्या है? एक कांस्टेंट है जो हम लेके चलते हैं। तो आप ये मानिए कि हम एक्स एक्सिस पे क्या ले लिए हैं? गेज, और यहाँ डिस्चार्ज ले लिए। तो हमें कुछ प्लॉट इस टाइप से मिलते हैं, मिलना ये, तो ये 0, ये 0.5, ये 1, फिर ये 1.5, ये है 2, फिर ये 2.5, फिर ये है 3, और ये क्या है? 3.5, ठीक। ये है 0, तो ये क्या है? ये 100 है, 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है, फिर ये 500 है, ठीक है। 500, 400, 300, 200, ये 100। तो ये है कुछ, जैसे ये 1 पॉइंट मिला तो 1 पॉइंट ऊपर मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, तो फिर 1 पॉइंट यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है। तो ये क्या है? शिफ्ट हो रहा है ना। ये है शिफ्टिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमको, ठीक। पहले यहाँ था, इधर हो गया, ऐसे। ये हमने अरिथमेटिक प्लॉट पे बनाए हैं। अरिथमेटिक प्लॉट स्टेज डिस्चार्ज कर्व है ये, स्टेज डिस्चार्ज कर्व।
इसको हम लॉगरिथमिक प्लॉट पे बनाएं, ये भी अर्थमेटिक प्लॉट पे बनाएं। लॉगरिथमिक प्लॉट पे बनाएंगे तो कैसा बनेगा ये? एक तरफ हमने डिस्चार्ज ले लिए, क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, और ये क्या है, G-A, ये है मीटर में। ठीक है, तो ये है स्टेज डिस्चार्ज कर्व। ये किस पे बना है? ये लॉगरिथमिक प्लॉट है, मतलब लॉगरिथमिक जो ग्राफ पेपर है उस पे हमने इसको बनाया है। उसमें इस टाइप का रहता है, पहले देखो इतनी डिस्टेंस में, फिर धीरे धीरे पास आया, 1 आया, फिर देखो डिस्टेंस बढ़ा, फिर कम होते जाता है, कम होते जाता है, ये कम हुआ 10 है। ठीक है, तो इस पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ हमको ऐसा मिलेगा। ये 10 वाली लाइन है, ये 100। तो ये देखो कंट्रोल शिफ्टिंग हो रहा है, तो हम कंट्रोल इस लाइन के आसपास रहेगा। ठीक है, ये शिफ्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये है शिफ्टिंग इफेक्ट। इतना मतलब इसको सिर्फ बना के आना है, इतना ज़्यादा समझना नहीं है इसमें ज़्यादा कोई ख़ास, सिर्फ ये बना के आइएगा आप लोग। ये ग्राफ इसलिए बताता हूँ मैं ताकि ये आप वहाँ बना के आएँ। थोड़ा सा जो समझा रहा हूँ, ये जो फिगर है ये बना के आओगे, इतना सब बस लिखोगे और ये सब बना के आओगे तो आपको बहुत अच्छी मार्किंग होगी। ठीक है, ये इतना लिखोगे, ये बना के आओगे, कम लिखना है, पर अगर हम फिगर और ग्राफ बनाते हैं तो हमें अच्छी मार्किंग होती है, इसलिए मैं ये ग्राफ बता रहा हूँ आपको। बाकी ये ग्राफ का यहाँ इतना कोई ज़्यादा आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर फिर भी ग्राफ आंसर राइटिंग में 4 चांद लगा देते हैं, तो आप ये करिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।